नाज़रीन, दिखाओ न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लईक आबिद अली। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो बरादराना मुल्क हैं, दो हमसाया ममालिक हैं, दो इस्लामी ममालिक हैं। इनका ताल्लुक जो है वो बिल्कुल दो भाइयों की तरह है। अफ़गानिस्तान जैसे छोटा भाई और पाकिस्तान बड़ा भाई है। अब ये छोटा भाई और बड़ा भाई की कहानी क्या है? पाकिस्तान जो है उसने हमेशा बुरे वक़्तों में अफ़गानिस्तान का साथ दिया है। अगर थोड़ा-सा टाइम पीछे हम चले जाएँ तो अफ़गानिस्तान को जब-जब मुश्किलात सामने आई हैं, जिन-जिन ममालिक ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया है या कब्ज़ा करने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान ने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की है कि अफगानिस्तान को उन मसाइल से बाहर निकाला है और इस बात का सबूत जो है वो पूरी दुनिया देती है। लेकिन आज वही अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को आंखें दिखाने के लिए उठता है, पाकिस्तान को आंखें दिखाने के लिए सामने आता है और पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे इकदाम करता है कि पाकिस्तान उसे अपना छोटा भाई मानने से इनकार कर देता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस वक्त जो है हालात बहुत कशीदा खराबी की तरफ चल रहे हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल और अफगानिस्तान की सूरत हाल जो वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो है वो इस वक्त जंगी झड़पें जारी हैं। खासकर ड्यूरन लाइन के जो मुकाम है ड्यूरन लाइन पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में झड़पें जारी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की झड़पों की वजह जो है वो पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को काफ़ी मरतबा वार्न किया था कि जो दहशतगर्दी के अवामिल जो दहशतगर्दी के मसाइल पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, इस वक्त जो दहशतगर्दी का अमल पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जो दहशतगर्दी की एक लहर पाकिस्तान के अंदर दौड़ रही है, उसको रोकने के लिए अपनी तंजीमों को काबू किया जाए। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से कोई ऐसा रद्द अमल देखने को नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों के साथ इत्तेहाद कर सकता। आखिरकार पाकिस्तान ने लाइहा अमल इख्तियार करते हुए अफगानिस्तान के ऊपर ऑपरेशन का बयान जारी किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर ऑपरेशन का नाम गज़ब लिल हक रखा है। गज़ब लिल हक जो है वो इस वजह से किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी की लहर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। अफ़गान तालिबान के अंदर बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं जो कि हिंदुस्तान से फंडेड हैं या ऐसे ममालिक से फंडेड हैं जो पाकिस्तान का अमन और सुकून जो है वो बर्बाद करना चाहते हैं। ख़ासकर चमन बॉर्डर की बात कर लें, अगर हम तुरखम की बात कर लें, कंदहार की बात कर लें, काबुल की बात कर लें, ऐसे बहुत से तंजीमों के ग्रुप्स इन जगहों पर मौजूद थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में कामयाब हो रहे थे। फिर आखिर पाकिस्तान ने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की कि जिसके बतौर वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी की लहर भी खत्म कर सके और साथ साथ लहर को क्रिएट या लहर को बनाने वाले लोगों को भी खत्म कर सके। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगियों की वजह से अवाम को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखने को मिली हैं। एक तरफ अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। पाकिस्तान भी अपने रिसोर्सेज़ का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और अफ़गानिस्तान भी अपने तौर पर ख़ासकर वो जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं अफ़गानिस्तान के इस्तेमाल में, वो चीज़ें तो कहा जाता है कि यूरोप या अमेरिकन ममालिक की छोड़ी हुई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान जो असला इस वक़्त इस्तेमाल कर रहा है, वो यूरोपीय ममालिक का छोड़ा हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में एक तरफ माली नुकसानात जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, कारोबार जो है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, ताजिरान बरादरान जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में इस वक्त पड़ चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल तो कंट्रोल है, लेकिन जब दहशतगर्दी की लहर चल रही थी तो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा था। लेकिन जब से गज़ब लिल हक का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त मुकम्मल तबाही के दौर से दो चार है, क्योंकि पाकिस्तान के F-16, 17 या ऐसे बहुत से तैयारे हैं जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स लेकर जाती है और वहाँ पर जो है वो बड़े बड़े ऑपरेशंस करके वापस आती है। और ये हिकमत अमली इसलिए अपनाई जा रही है ताकि तालिबान को जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किए जाए और एक रिजीम चेंज तरीके का ऑपरेशन किया जाए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ताजिरान जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है वो फ्रूट सब्जियों का सिस्टम जो है वो रुक चुका है। जो फ्रूट और सब्जियां आने का सिलसिला होता था या जाने का सिलसिला होता था वो रुक चुका है। इससे गरीब आवाम की ज़िंदगी जो है वो निहायत मुश्किल का शिकार हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो दो बरादराना मुल्क हुआ करते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं जो किसी और मुल्क से फंडेड है और वो इस वक्त पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें जारी हैं। इन झड़पों की अगर बात की जाए तो दोनों तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। असल में अफगानिस्तान जो है वो दावा करता है कि जो पाकिस्तान के अंदर अटक एरिया है वो हमारा है और यहीं पर ये अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो चाहता है कि भाई अफगानिस्तान के अंदर जो मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ उस हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, जिसके अंदर जाली और माली नुकसान जो है वो दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा कशीदगियों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए
تو افغانستان کی طرف سے ایک اور بیانیہ بھی جاری کیا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ پختونوں کا خون جو ہے وہ بہایا جا رہا ہے، لیکن اگر دیکھ لیں تو وہ خیبر پختونخوا میں ہی اپنے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، خاص کر خیبر پختونخوا کے علاقوں میں، چاہے وہ پشاور کا ایریا ہو یا چاہے وہ محمد ایجنسی ہو یا اسی طرح جو قبائل ایریاز ہیں، یہیں پر جو ہے یہ آپریشن یا دہشت گردی کی لہریں جو ہیں وہ زیادہ تر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے یا ایسا کوئی واقعہ پیش ہوتا ہے تو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ سرحد پار سے آیا تھا۔ اگر دشمن سرحد پار سے آیا تھا تو پھر پاکستان کے اندر جو اتنی زیادہ بڑے لیول پہ جو بھاڑ موجود ہیں، جو اتنے بڑے لیول پہ جو ہے وہ ایک جو اتنے بڑے لیول پر جو ٹیکسز ادا کیے جاتے ہیں ان کے اوپر جو بھاڑ پہ جو پیسہ لگایا گیا ہے، جو پاکستان کی سیکورٹی کے لیے پیسہ لگایا گیا ہے، وہ کیوں اتنے نقصان کی شدت کی طرف جا رہا ہے، اس کا پھر ہمیں کوئی فائدہ کیوں نہیں ہو رہا، اور اس دشمنی کی لہر کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا۔